हमारी बॉडीज में एक सच में अमेजिंग ऑर्गन होता है, इसे हार्ट कहते हैं। यह स्पेशल ऑर्गन बिना थके हर टाइम काम करता है। ये कभी रेस्ट के लिए नहीं रुकता, एक मिनट के लिए भी नहीं। हार्ट कोई हॉलिडे नहीं लेता, ये पूरी लगन से हमें अलाइव एंड किकिंग रखता है। दिन और रात सोते जागते यह स्टेडीली बीट करता है। ये एक ट्रू मार्वल है जो हमारे अंदर टक्ड अवे है। क्या वंडरफुली डिजाइंड और इनक्रेडिबली एफिशिएंट मशीन है। यह रिलेटिवली छोटा हो सकता है लेकिन एस्टोनिशिंगली स्ट्रांग है। एक पल के लिए पंप के बारे में सोचो। पंप एक मशीन है जो लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। तो आपका हार्ट एक सुपर पंप जैसा है, द बेस्ट काइंड। इसका मेन जॉब है ब्लड पंप करना। इस ब्लड को आपकी पूरी बॉडी में हर सेकंड मूव करने की जरूरत है। ये इनक्रेडिबल पंप बहुत एफिशिएंट और रिमार्केबली रिलायबल है। ये ब्लड को टाइनी ट्यूब्स के एक बड़े नेटवर्क के थ्रू पुश करता है। ये इस क्रूशियल टास्क को एक स्टेडी रिदमिक बीट के साथ परफॉर्म करता है। ये हमारे सर्वाइवल के लिए सच में एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है। तो यह अमेजिंग हार्ट कहाँ लोकेटेड है? ये आपके चेस्ट में कंफर्टेबली बैठा होता है। ये आपके स्टर्नम के लेफ्ट साइड में थोड़ा सा पोजीशनड है। ये आपकी रिब केज से बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड रहता है। आपकी रिब्स एक बोनी केज की तरह काम करती हैं, इसे सेफ रखती है, जैसे कोई प्रीशियस ट्रेजर हो जिसे केयरफुली गार्ड किया गया हो। हार्ट का साइज रफली आपकी अपनी क्लेंच्ड फिस्ट जितना होता है। तो ये कोई बहुत बड़ा ऑर्गन नहीं है लेकिन इनक्रेडिबली पावरफुल है। ये आपकी पूरी बॉडी के किसी भी दूसरे मसल से ज्यादा हार्ड वर्क करता है। हमेशा बिजी, हमेशा ब्लड पंप करता हुआ। ये कांस्टेंट पंपिंग एक्शन लाइफ के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल है। आपके हर एक पार्ट को, आपके ब्रेन से लेकर टोज तक ब्लड की जरूरत होती है। ब्लड वाइटल सप्लाईज के लिए डिलीवरी सर्विस है। ये फूड और ऑक्सीजन जैसी इंपॉर्टेंट चीजें कैरी करता है। हार्ट ये एब्सोल्युटली श्योर करता है कि हर सेल को इन सप्लाईज का उसका शेयर मिले। ये आपके सिर के एकदम टॉप से लेकर आपके टोज के टिप्स तक डिलीवरी इंश्योर करता है। हार्ट के कंटिन्यूअस वर्क के बिना हमारी बॉडीज सिंपली फंक्शन नहीं कर सकती। ये सच में हमारी बॉडी का इंजन है, हम सबके लिए एक टायरलेस फेथफुल सर्वेंट। चलो जरा और पास से देखते हैं इस बिजी मेहनती हार्ट के अंदर। ये सिर्फ एक बड़ा खाली स्पेस नहीं है जैसा तुम सोच रहे होगे, बल्कि इसे बड़ी चतुराई से बांटा गया है 4 स्पेशल कमरों में। इन इंपॉर्टेंट कमरों को टेक्निकली चेम्बर्स कहते हैं। 2 कमरे होते हैं हार्ट के ऊपरी हिस्से में और 2 और कमरे होते हैं निचले हिस्से में। इन चारों कमरों में से हर एक का एक बहुत स्पेसिफिक काम होता है। वे सब मिलकर काम करते हैं एकदम तालमेल में, एक वेल रिहर्स्ड टीम की तरह। ये डिजाइन सच में बहुत क्लेवर और एफिशिएंट है। हार्ट के ऊपर वाले 2 कमरे एट्रिया कहलाते हैं। तुम इन्हें रिसेप्शन एरियाज या वेटिंग रूम्स की तरह समझ सकते हो। ब्लड पहले इन्हीं चेम्बर्स में आता है जब वो हार्ट में एंटर करता है। एक राइट एट्रियम होता है और एक लेफ्ट एट्रियम। एक एट्रियम जो राइट वाला है वो ब्लड लेता है जो बॉडी से वापस आ रहा है। ये ब्लड थका हुआ होता है, इसने अपना ऑक्सीजन दे दिया है और इसे और चाहिए। दूसरा एट्रियम जो लेफ्ट वाला है वो ब्लड लेता है जो लंग्स से आ रहा है। ये ब्लड फ्रेश होता है और जीवन देने वाले ऑक्सीजन से भरा होता है। तो एट्रिया ब्लड के लिए 2 इंपॉर्टेंट रिसीविंग स्टेशंस की तरह काम करते हैं। एट्रिया के नीचे वेंट्रिकल्स होते हैं। ये हार्ट के पावरफुल पंपिंग वाले कमरे हैं। वेंट्रिकल्स आमतौर पर बड़े होते हैं और एट्रिया के मुकाबले उनकी मस्कुलर दीवारें ज्यादा मजबूत और मोटी होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे पंपिंग का मुश्किल काम करते हैं। जब ब्लड एट्रिया से निकलता है तो उसका अगला स्टॉप वेंट्रिकल्स होता है। राइट वेंट्रिकल का काम है ब्लड को लंग्स तक पंप करना। लेफ्ट वेंट्रिकल का काम और भी बड़ा है, पूरी बॉडी में ब्लड पंप करना। ये वेंट्रिकल्स हार्ट के असली पावर हाउसेज हैं। लेकिन ब्लड को कैसे पता चलता है कि कहाँ जाना है और ये पीछे बहने से कैसे रुकता है? हार्ट के अंदर स्पेशल दरवाजे होते हैं। इन अमेजिंग दरवाजों को वैल्व्स कहते हैं। ये ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि ये चौड़े खुलते हैं ताकि ब्लड एक ही डायरेक्शन में बह सके। फिर वे जोर से कसकर बंद हो जाते हैं ताकि कोई बैक फ्लो ना हो। तुम इन्हें एक बहुत बिजी हॉलवे में एफिशिएंट 1 वे दरवाजों की तरह इमेजिन कर सकते हो। हार्ट के अंदर 4 मेन वाल्व्स होते हैं। वे ब्लड को सही डायरेक्शन में बहते रहने में एक क्रूशियल रोल निभाते हैं, ये पक्का करते हुए कि सिस्टम एकदम परफेक्टली काम करे। ब्लड ना हमेशा एक बड़े एडवेंचर पर रहता है आपके बॉडी के अंदर। ये गोल गोल घूमता रहता है, कभी रुकता ही नहीं। चलो थोड़ा सा थका हुआ ब्लड उसके सफर में फॉलो करते हैं। यह ब्लड आपके बॉडी के एक लंबे ट्रिप से वापस आ रहा है। इसने अपना सारा ऑक्सीजन उन सेल्स को दे दिया है जिन्हें जरूरत थी। अब
इसमें ऑक्सीजन कम है और इसे फ्रेश सप्लाई चाहिए। हार्ट में वापस आने पर इसका पहला स्टॉप है राइट एट्रियम। यह पहला चैम्बर है जिसमें यह एंटर करता है। हार्ट इस डीऑक्सीजनेटेड गहरे लाल ब्लड का स्वागत करता है। राइट एट्रियम से ब्लड को अपने अगले स्टेशन पर जाना होता है। एक स्पेशल वेल्व एक छोटे दरवाजे जैसा खुलता है। इससे ब्लड नीचे की तरफ फ्लो कर पाता है। ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। यह उसके रास्ते का अगला रूम है। राइट वेंट्रिकल एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग चैम्बर है। अब यह इस थके हुए ब्लड से भर जाता है और तैयार होता है। यह अपने आप को एक बड़े इंपॉर्टेंट पुश के लिए तैयार करता है। इसका स्पेसिफिक काम है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक भेजना। लंग्स इस ब्लड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। अब राइट वेंट्रिकल जोर से स्क्वीज करता है। यह कॉन्ट्रैक्ट होता है और थके हुए ब्लड को हार्ट से पंप करके बाहर निकालता है। यह ब्लड एक बड़े वेसल से लंग्स की तरफ ट्रैवल करता है। लंग्स के अंदर जाने के बाद इसके साथ कुछ काफी मैजिकल होता है। ब्लड अपना कार्बन डाइऑक्साइड का कार्गो ड्रॉप कर देता है जो एक वेस्ट गैस है। फिर ये प्रेशियस ऑक्सीजन की फ्रेश सप्लाई उठा लेता है। ये बिल्कुल एक खाली शॉपिंग बैग को भरे हुए बैग से बदलने जैसा है। अब ब्लड खुश है, रिफ्रेश्ड है और फिर से ब्राइट रेड हो गया है। ये री एनर्जाइज्ड है और अपने सफर के अगले पार्ट के लिए तैयार है। ये नया रिफ्रेश्ड ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स में ज्यादा देर तक नहीं रहता। इसे जल्दी से हार्ट में वापस जाना होता है। ये लंग्स से वापस ट्रैवल करता है और लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है। ये हार्ट का एक और वेटिंग रूम है लेफ्ट साइड पर। फिर एक और क्लेवर वाल्व खुलता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में फ्लो करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट का सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे पावरफुल पार्ट है। ये सबसे बड़े सबसे फोर्सफुल पुश के लिए तैयार होता है। इसका वाइटल काम है इस फ्रेश ब्लड को बॉडी में हर जगह भेजना। हार्ट एक शानदार पंप है पर यह अकेले काम नहीं करता। यह जुड़ा होता है एक बहुत बड़े और पेचीदे नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स से। इन ट्यूब्स को ब्लड वेसल्स कहते हैं। आप इन्हें खून के ट्रैवल करने के लिए रोड्स और हाईवेज समझ सकते हैं। इनमें से कुछ ट्यूब्स हार्ट से ब्लड को दूर ले जाने के लिए डिजाइन की गई है। इन पर्टिकुलर वेसल्स को आर्टरीज कहते हैं। आर्टरीज स्ट्रॉन्ग, थिक और काफी फ्लेक्सिबल होती हैं। उन्हें ऐसा होना भी चाहिए हार्ट के पावरफुल पंप से प्रेशर को हैंडल करने के लिए। शरीर में सबसे बड़ी आर्टरी को ऑर्टा कहते हैं। वेन्स इस नेटवर्क में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की ब्लड वेसल है। इनका मेन जॉब ब्लड को वापस हार्ट की तरफ ले जाना होता है। आप इन्हें हमारे ब्लड हाईवे सिस्टम पर रिटर्न लेन्स समझ सकते हैं। ज्यादातर वेन्स में बहने वाला ब्लड जनरली ऑक्सीजन में लो होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसने अपना ऑक्सीजन बॉडी के सेल्स तक पहुंचा दिया होता है। ये हार्ट और लंग्स की तरफ रीफिल के लिए वापस जा रहा होता है। सबसे बड़ी वेन्स को वीना कैवे कहते हैं। ये पूरे बॉडी से सारा यूज्ड ब्लड वापस राइट एट्रियम में लाती है। पुल्मोनरी वेन्स स्पेशल होती हैं। ये लंग्स से हार्ट तक ऑक्सीजन रिच ब्लड ले जाती है। चलो जल्दी से ब्लड ट्रैवल के मेन हाईवेज के नाम जान लेते हैं। माइटी अओर्टा सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा फ्रेश ऑक्सीजन रिच ब्लड लेती है। फिर ये ब्रांच आउट होकर इस ब्लड को आपके पूरे बॉडी में भेजती है। पल्मोनरी आर्टरी डिफरेंट होती है। ये टायर्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। ये ब्लड राइट वेंट्रिकल से डायरेक्टली लंग्स में ऑक्सीजन लेने जाता है। फिर पल्मोनरी वेन्स इसका ऑपोजिट करती हैं। ये लंग्स से फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लेफ्ट एट्रियम में लाती है। आखिर में सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा पूरे बॉडी से यूज्ड ब्लड को वापस राइट एट्रियम में लाती है। तो देखा आपने, हार्ट इस अमेजिंग सिस्टम में सेंट्रल स्टेशन की तरह काम करता है। ये वो पावरफुल इंजन है जो ब्लड को इन हाईवेज पर कंटिन्यूअसली मूव कराता रहता है। ये पूरा सेटअप हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। ये हमारी लाइफ और वेलबींग के लिए एब्सोल्युटली वाइटल है। हार्ट ये इंश्योर करता है कि आपके बॉडी के हर सिंगल सेल को वो सब मिले जो उसे सरवाइव करने के लिए चाहिए। ये एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए एसेंशियल ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स डिलीवर करता है। ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को हटाने में भी रोल प्ले करता है। सचमुच एक रिमार्केबल और एसेंशियल ऑर्गन।